इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े, सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है? बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मिटाने की सामर्थ्य नहीं, प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात। कुछ समय पहले पति के गलत व्यवहार से क्रोधित होकर पति को कह दिया तुम भोगोगे, अगर राम नाम सत्य है तो तुम पक्का भोगोगे। तो मतलब तब से भजन भी रुक गया और डर भी हो गया पति के प्रति की कुछ ना हो जाए इनको। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे राम तुम्हारे पति हैं। पहले तुम ही गलत हो, अपने राम को गलत साबित कर रहे हो। पति मेरे लिए भगवान होना चाहिए, पत्नी मेरे लिए अर्धांग होना चाहिए, तभी गृहस्थी चलती है। अब पति को अगर तुम भगवत भाव से नहीं देखोगे या पत्नी को आप अर्धांग भाव से नहीं देखोगे तो फिर परस्पर बैर हो जाएगा, फिर ठीक नहीं रहेगा। फिर कलह, अशांति, लड़ाई झगड़ा, वो गृहस्थी नरक बन जाती है। जहाँ पति पत्नी में लड़ाई होता है ना, वो गृहस्थी नरक बन जाती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं है। इसलिए हमें चाहिए दोनों को सही ढंग से चलना चाहिए, भगवत भाव रखकर चलना चाहिए। जब गुस्सा आवे तो चुप हो जाना चाहिए, गलत नहीं बोलना चाहिए। हाँ जी, मैं इसमें कुछ गलत नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजों कभी कभी ऐसा होता है, बहुत ऐसा नाराज हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों में सहन करना सीखे। छोटी छोटी बातें ही बड़ा रूप ले लेती हैं और उपद्रव होने लगता है। हम उसे छोटा ना समझे, चिंगारी को छोटा ना समझे। अगर फूस मिल गई तो वो ज्वाला बनने में देर नहीं लगेगी। क्रोध रूपी चिंगारी बहुत बड़ा अहित कर सकती है। इसलिए हमें क्रोध रूपी अग्नि को शांत रखना है। नाम जप करो, जब क्रोध आए दांती पीस लो कि मुझे मौन रहना है, बोलना नहीं है, हट जाओ वहां से। जो उपाय आपको करना हो करो, पर क्रोध ना करो, क्रोध करने से हानि है। कब तक सहें? गलत ही है क्योंकि नाम जब करोगे तो ये भी बात खत्म हो जाएगी। कब तक सहो? हंस के, उनका स्वभाव ऐसा है, उनका स्वभाव ऐसा है, भगवान ने उनको स्वभाव ऐसा दिया है। ऐसी भावना करके शांत हो जाना चाहिए। हम सत्संग सुनते हैं, हम भजन करते हैं तो हमको शांत हो जाना चाहिए। वो सत्संग नहीं सुनते, भजन नहीं करते तो उनका ऐसा स्वभाव है। ऐसे चलना चाहिए, बहुत प्यार भरा जीवन व्यतीत करना। सब देवता दैत्यों पर विजय प्राप्त करके बड़े आनंद में उत्सव मना रहे थे। देखा भगवान ने कि इनको अहम हो गया है, मैं बलवान हूँ और मैंने दैत्यों पर विजय प्राप्त की। तो सभा के सामने भगवान एक यक्ष रूप में प्रकट हुए। देवराज इंद्र ने देखा, बोले कोई भी देवता इनका परिचय लाकर हमें बताओ ये कौन प्रकट हुआ है। तो सबसे पहले वायुदेव प्रकट हुए। विश्व में वायुदेव से बढ़कर कोई बलवान नहीं। तो वायु देवता गए और कहा यक्ष तुम कौन हो? तो उनका हम तो अपना परिचय बाद में बताएंगे, पहले आप बताएं आप कौन है। बोले मैं पवन हूँ, वायु। क्या है आप में क्षमता? तो उनका क्षमता ऐसी कि मैं पूरे त्रिभुवन को तिनके के समान उड़ा सकता हूँ। तो एक तिनका प्रकट किया और कहा उड़ा के दिखाओ। अब वायु देवता से तिनका उड़ाने की बात, वो तो ब्रह्मांड उड़ा दे, लेकिन तिनका नहीं उड़ा। कहा पूरी ताकत लगाओ। वायु देवता पूरी ताकत लगा के हार गए। एक तिनका ऐसे से ऐसे निकला, आए और बैठ गए। देवराज इंद्र ने कहा कौन है? बोले असमर्थ रहा उनका परिचय प्राप्त करने में। दूसरा देवता अग्निदेव प्रकट, उनके पास गए। उनका आप कौन है? अग्नि। बोले आपकी सामर्थ? बोले त्रिभुवन को उपले की तरह जलाकर भस्म कर सकता हूँ। तो उसी तिनके को कहा तुम भस्म करके दिखाओ। तिनके की तरफ देखा, कुछ नहीं हुआ। पूरा पावर लगा दिया, कुछ नहीं हुआ। अग्नि देवता वापस जाकर बैठ गए और कहा मैं असमर्थ रहा। तब स्वयं देवराज इंद्र उठे, जे भी गए सो यक्ष अंतर ध्यान हो गए। यक्ष की जगह पर दुर्गा देवी प्रकट हुई और उनका देवराज इंद्र तू इतना घमंडी है कि तू भगवान से बात करने का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो यक्ष रूप में भगवान थे। तो इतना समझ ले तेरे वायु देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनका उड़ा सके, अग्नि देवता में इतनी सामर्थ्य नहीं कि तिनके को भस्म कर सके। सब भगवान की सामर्थ्य से युक्त हो। घमंड मत करो, भगवान ही तुम्हारे अंदर अपनी सामर्थ्य प्रकट करते हैं, तब तुम अपना कार्य कर सकते हो।